चलिए दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मॉडल पेपर, जो कि ये मॉडल पेपर है 2020 का। ठीक है। और ये मॉडल पेपर वही मॉडल पेपर होता है जो आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। एग्जाम से 4 महीना 5 महीना पहले ये जारी किया जाता है, ताकि बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाए, इनको संतुष्टि मिले कि हमारा पेपर किस तरीका से आने वाला है, हमारा पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है। इसलिए बिहार बोर्ड यानी कि आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ये मॉडल पेपर 2020 का है। 2020 का जैसे मॉडल पेपर हर साल जारी किया जाता है, उसी प्रकार ये 20 का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर जो जारी होता है उसमें को बहुत सारे सेम टू सेम प्रश्न, यानी कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ओरिजिनल मॉडल पेपर है, देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग प्रश्न देखते हैं। जैसे पहले इसमें प्रश्न देखेंगे, लगभग 42 प्रश्न देखेंगे। उसमें जो ये 2020 वाला मॉडल पेपर था, उसमें उस समय 42 प्रश्न का उत्तर देना था, 40 प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है। लेकिन जो ये 22 ले चालू हो गया है, जिसमें कि आधा यानी कि 80 प्रश्न रहेगा, उसमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है। तो ये भी आपको जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, हर जो मॉडल पेपर एग्जामिनर आयोग के द्वारा जो जारी होता है, वो मॉडल पेपर में जो रहता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ना ही विकल्प चेंज और ना ही प्रश्न चेंज, बिल्कुल डायरेक्ट एकदम छप जाता है। ठीक है। तो ये भी आप लोग का उसी तरीका से, ये भी मॉडल पेपर आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें का पूरा बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए, जैसे पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, पहला प्रश्न दिया है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। पहला में दिया है कि लिंग भूगोल, या सांस्कृतिक भूगोल, या सैन्य भूगोल, या चिकित्सा भूगोल। ठीक है। तो ये देखिए, ये लिंग भूगोल जो होता है ये भी होता है। ठीक है। सामाजिक भूगोल में आता है, और सांस्कृतिक भूगोल ये भी आता है, और सैन्य भूगोल ये भी आता है। लेकिन जो चिकित्सा भूगोल होता है ये आपका नहीं आता है। किसके? तो भूगोल का क्षेत्र में, सॉरी, उप क्षेत्र में ये नहीं आता। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यही, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है एग्जाम में, देख लीजिए। इसलिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2000 परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेम टू सेम आपको बहुत सारा ऐसा प्रश्न इस मॉडल पेपर से डायरेक्ट देखने को मिला। इसीलिए हम लोग पूरा 22, 23, 21, 20 जितना आयोग के द्वारा जारी हो रहा है, हुआ था पहले से भी, और जो 25 वाला भी हुआ, पूरा का पूरा हम लोग देख लेंगे अलग अलग वीडियो में। ठीक है। अभी हम लोग किसी को देख रहे हैं, 2020 वाला मॉडल पेपर देख रहे हैं, जो कि आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न दिया कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा, ये आपको बताना है। उच्च जनसंख्या वाला वृद्धि दर का देश, माने कहने का मतलब है कि उच्च जनसंख्या, वहाँ पर सबसे वृद्धि दर जनसंख्या के मामले में कौन सबसे आगे, आपको बताना। डेनमार्क हो जाएगा, रूस हो जाएगा, यमन हो जाएगा, या स्पेन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डेनमार्क होगा। क्या होगा? डेनमार्क यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। जितने इसमें 42 प्रश्न लगभग देखेंगे, 42 प्रश्न आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। इसलिए, और कहने की एक और बात बताना है कि इसमें जैसे 42 प्रश्न इसमें दिया है, 42 प्रश्न आपको किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 3 नंबर प्रश्न दिया है कि कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं, ये आपको बताना है। जला, ठीक है, जलाभाव, या बेरोजगारी, या चिकित्सा सुविधा, या अशांत वातावरण, ये आपको बताना है। ठीक है। जो यहाँ पर दिया है कि जलाभाव, ये भी आपका है। ठीक है। किस में आता है? प्रतिकर्ष कारक में ये नहीं आता है। ठीक है। बेरोजगारी ये भी नहीं आता है। ठीक है। बेरोजगारी ये भी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जो है चिकित्सा सुविधा, ये आपका प्रतिकर्ष कारक में, सॉरी, ये जो दिया है ना कि जाला लाभ, ठीक है, जाला भाव ये आता है, बेरोजगारी ये भी आता है, लेकिन जो चिकित्सा सुविधा दिया ये आपका प्रतिकर्ष में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे दोस्त, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल रिवीजन के तरीका से देखेंगे, और प्रश्न के ऊपर ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है। इस सब बात को ध्यान रखना। जो अभी फिलहाल आप लोग का समय चल रहा है, ये गोल्डन समय है। इस समय में जितना से जितना रिवीजन करिए, आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या होता है, ये आपको बताना है। कार्यशील कहने का मतलब, कि कार्यशील का मतलब होता है कि आप उस उम्र से आप किसी काम को करने के लायक हो जाते हैं। ठीक है। माने जिस तरीका से उम्र बढ़ते रहता है, उस तरीका से अपना काम करने का क्षमता क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 5 वर्ष के बच्चों को कह दिया जाए कि 20 किलो का वजन तो नहीं उठ पाएगा, लेकिन जब 15 से बस अधिक हो जाएंगे उम्र के, तो यही होता है कि जब 15 से 59 वर्ष की उम्र के, और क्या होता है
कार्यशीलता जनसंख्या आयु दर्ज होता है। तो यही बताना है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया है, यानी कि 15 से लेकर 59 तक, ठीक है। और कहीं कहीं आपको 14 वर्ष से लेकर, ठीक है, कहीं कहीं 14 वर्ष से लेकर आपका 65 वर्ष भी दिया रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों में से कोई एक ही विकल्प रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है, ये आपको बताना है, ठीक है। समानता है या सतत पोषणीयता है या उत्पादकता है या इनमें से सभी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे दोस्त यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि इनका सभी हो जाएगा, तीनों का तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। जब आप लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हाँ बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में देखिएगा, ये भी आपका 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप हैं, ये आपको बताना है। तृतीय आर्थिक में बताना है, ठीक है। तृतीय आर्थिक में होता है, ठीक है। जैसे प्रथम में दे देगा तो प्रथम आपको क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम में कृषि हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय में क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम में देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर प्रथम में क्या हो जाएगा, प्रथम में कृषि हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय में क्या हो जाएगा, द्वितीय में आपका उद्योग हो जाएगा, ठीक है, उद्योग हो जाएगा। और तृतीय में क्या होता है, तो व्यापार भी होता है, तृतीय में सेवाएं भी होता है, संचार भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर व्यापार भी हो जाएगा, सेवाएं भी हो जाएगा, संचार हो जाएगा, यानी कि तृतीय में ये तीनों आता है। और तृतीय में मान लीजिए कि तीनों याद रहेगा तो कोई एक दे देगा, और दो मान लीजिए कि प्राथमिक दे देगा आर्थिक, ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप वाला या दूसरे क्रियाकलाप वाला। इसलिए जब तीनों याद रहेगा तो उसमें का एक छांट लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीनों तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया है कि बिग इंच संबंधित है, ये किससे। ये भी मोस्ट बीबीए प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इसलिए जो मॉडल पेपर बताया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लाए हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम आसान तरीका से देखेंगे, ठीक है। चलिए जैसे पहला 7वां प्रश्न दिया कि बिग इंच संबंधित होता है, किससे होता है, ठीक है। पाइपलाइन से है या रेल मार्ग से है या वायु मार्ग से है या सड़क मार्ग से है। ये भी आपका मोस्ट बीबीए प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल जैसे यहाँ पर दिया है कि नाफ्टा अस्तित्व में आया था, ये आपको बताना है। जो नाफ्टा था एक संस्था है, वो कब अस्तित्व में आया था बताना है। 1994 में या 1904 में या 1994 में या 2004 में या 2012 में या 1947 में। तो 8वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1994 में क्या होता, वो नाफ्टा जो था क्या था, अस्तित्व में आया था, ठीक है। यानी कि उनको बारे में लोग जाने, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर। चलिए दोस्त यहाँ पर थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया था। चलिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि यहाँ पर कि बृहद, ठीक है, बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है, ये आपको बताना है। उत्तरी अटलांटिका महासागर होकर या भूमध्य सागर हिंद महासागर होकर, ठीक है, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर होकर या उत्तर प्रशांत महासागर से होकर आपको बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त देखिए, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इस सब प्रश्न को आपको बार बार ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए जो भी हम लोग ये आप लोग को इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से दोस्त, वहीं हम लोग देखते हैं, ठीक है। फालतू का पेपर ऐसा नहीं हम लोग वीडियो बना देते हैं ताकि आपका समय भी बर्बाद हो, वो प्रश्न आपको एग्जाम में आए भी ना, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि इसी प्रश्न का पूरा आपका इसी सेट का पूरा छप जाएगा, लेकिन ये दावा के साथ कह सकते हैं कि इसमें का बहुत सारे प्रश्न आपको कम से कम 2 3 4 5 प्रश्न आपको जितना मॉडल पेपर आयोग के द्वारा जारी होता है उसमें का बहुत सारे उसमें का प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा दोस्त, ये विश्वास करके पढ़िएगा, ठीक है। इसमें का बहुत सारा आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिलहाल इसका 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि उत्तर अटलांटिक, ठीक है, महासागर होकर क्या होता है, बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर जैसे प्रश्न दिया है कि इनमें कौन, ठीक है, औद्योगिक नगर हैं, ये आपको बताना है। औद्योगिक नगर हैं ये आपको बताना है 10 नंबर प्रश्न में, ठीक है। इनमें से कौन औद्योगिक नगर है, वाराणसी है या पटना है या लाहौर है या
पीटर्सबर्ग है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे 11वां प्रश्न दिया है यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, क्या है। मैंने कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा साल था भारत का जिसमें उस वर्ष भारत की जनसंख्या जो था बहुत अधिक था, ये आपको बताना है। तो 1901 से लेकर 1911 के तक, या 1931 से लेकर 1941 तक, या 1961 से 71 तक, या 1991 से 2001 के तक बताना है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 1961 से लेकर 1971 तक, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है, माने बताना है कौन सा भाषाई जो परिवार वहाँ पर है, भाषाई परिवार वो प्रमुख है, आर्यन, ठीक है, या चीनी, या द्रविड़, या ऑस्ट्रिक, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न में दोस्त ध्यान देना है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका द्रविड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्रविड़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस सब प्रश्नों को एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 2025 के एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, ये आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन जो है ग्रामीण बस्ती का प्रकार ही आपको बताना है, ठीक है। गुच्छित है, या अर्धगुच्छित है, या पलीकृत है, या उपरोक्त सभी, अब बताना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त में से सभी, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न दिया कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। वो कौन सा ऐसा नगर है जो कि आपके पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि 14 नंबर प्रश्न का मेरे दोस्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा नासिक हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 15वां प्रश्न है दोस्त, यहाँ पर दिया है कि इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत बार नहीं बता रहे हैं कि आपको। देखिए इस मॉडल पेपर में दोस्त जितना प्रश्न दिया है, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो कि अपना आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग का परीक्षा के लिए ये जो मॉडल पेपर बताया जा रहा है बहुत मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, समझिए ये सब, ठीक है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है जितना इस मॉडल पेपर में दिया है। इसलिए जो मॉडल पेपर है आप लोग का 2025 में जो परीक्षा होने वाला है, ठीक है, उसके लिए जो वीडियो बनाया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और हम लोग का जो जिस तरीक़ा से रिवीजन करा रहे हैं, जितना सेट है आप लोग का, और क्या बोलते हैं उसको, आयोग के द्वारा जो जारी किया जाता है जितना, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं 20 का, 21 के देखेंगे, 22 का देखेंगे, 23 के देखेंगे, 24 का देखेंगे, 25 का, ऐसे मान ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, पूरा का पूरा देखेंगे जो आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और पूरा का पूरा आपको, जैसे यहाँ पर पूरा, जैसे भूगोल में क्या होता है कि 80 प्रश्न है, 40 प्रश्न बनाना होता है, ठीक है। और जितना हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट वाइज बता रहे हैं, ठीक है, और इस सेट में से अगर पूरा का पूरा आपको फंसा न दिए 40-50 प्रश्न ना, फिर कहना कि सर क्या बोल रहे थे, पूरा का पूरा, क्योंकि यही हम लोग देखते हैं ना कि पूरा का पूरा प्रश्न जो आयोग के द्वारा मॉडल पेपर होता है, हम ये नहीं कहते कि जो आयोग के द्वारा मॉडल पेपर 2 से लगभग एक सब्जेक्ट का 2 मॉडल पेपर जारी होता है वो 2 मॉडल पेपर से हो जाएगा, नहीं। लेकिन जैसे 20 का देखेंगे, 21 का देखेंगे, 22 का, ऐसे करते करते जब हम लोग 24 तक देखेंगे हमारे पास मॉडल पेपर एक विषय का लगभग 10 हो जाएगा, ठीक है। तो उस 10 प्रश्न में से आपका 40 प्रश्न, जो 80 का 80 प्रश्न है, यानी कि 70-60 प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इस सब बात को ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक है। हाँ बाकी आपको जो रिवीजन करना है अपना, आपके पास जो बुक है उस बुक से अपना रिवीजन करते रहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये सब वीडियो, ऐसा जो भी मॉडल पेपर वाला वीडियो है, ये लोग देखने का प्रयास करें, ठीक है, ताकि इसमें जब देखते हैं तो आपको क्या होता है, पता चलता है कि हम किस तरीक़ा से याद किए, हमारा याद किया हुआ सही है, या हमको जो याद है वो प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे क्या होता है कुछ अंदाज़ा मिलता है, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि इनमें से कौन एक माध्य, ठीक है, कालीन नगर ही आपको बताना है। आगरा है, पटना है, सूरत है, चंडीगढ़ है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आगरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आगरा, यानी कि 15 का राइट आंसर आपका ए नंबर मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है, ये आपको बताना है। जो उत्तर भारत में है रबी का फसल, जैसे चना, गेहूँ, ये सब नहीं होता, शीतकालीन में इसको उपजाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से हम लोग रिविजन करेंगे और प्रश्न के ऊपर ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे मेरे दोस्त कि नहीं तो अगर हर विकल्प के ऊपर एक दो, मान लीजिए कि 15 सेकंड अगर चर्चा किए तो 1 मिनट हो जाएगा, यानी कि लगभग हर प्रश्न के ऊपर 2 मिनट हो जाएगा। 2 मिनट होगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग का मेन प्रयास ये रहता है कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न बताया जाए, ताकि आपको क्या करना है, जो ये फिलहाल जो समय चल रहा है अभी 5-6 दिन आपको एग्ज़ाम से पहले जो समय मिला है, अभी जो ये जो चल रहा है अभी, जैसे मान लीजिए कि आज कितना तारीख है, आज 3 तारीख है, ठीक है। तो ये समय आपको क्या है, इस समय में आप लोग जितना से जितना मेरे दोस्त रिवीजन करिए, जितना रिवीजन करेगा ना तो आपका एग्ज़ाम में उतना ही बेहतर परीक्षा दिला पाएगा, ठीक है। एकदम आसान तरीक़ा से मेहनत करते रहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 17वां नंबर प्रश्न दिया है कि काफ़ी उत्पादक राज्य क्या है। कॉफ़ी यहाँ पर लिखना चाहिए, कॉफ़ी काफ़ी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉफ़ी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कॉफ़ी होना चाहिए, काफ़ी लिख दिया, ठीक है। उत्पादक राज्य कौन सा ही आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में मेरे दोस्त पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस सब बात को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि हरित क्रांति का संबंध है, इस हरित क्रांति का संबंध किससे है आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में देख लीजिएगा, आपको तो जब एग्जाम वाला पेपर जो मॉडल पेपर आपके पास होगा किसी प्रकार के भी या किसी साल के भी, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये सब प्रश्न आया हुआ है। इसलिए जितना इस वीडियो में बताया जा रहा है प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है। ये वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाए, यानी कि ठीक है उत्खनन उत्पादन से है, ठीक है। उत्खनन उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि कौन, ठीक है, दिया है कि कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में बहती है। माने बहती नहीं लिखा है, मैंने लिखा है कि भारत में है, यही बताना है। तो है तो यानी कि बहती ना होगी, सिंधु सेबिन में है या ताप्ती बेसिन में है, ठीक है, या महानदी बेसिन में है या माही बेसिन में है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मेरा दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि लैगून और, ठीक है, फर्स्ट जल पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। जो लेगुन है और फर्स्ट जल हैं वो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं या उड़ीसा में पाए जाते हैं या पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं या उपरोक्त सभी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों में पाए जाते हैं क्या, लैगून और फर्स्ट जल पाए जाते हैं तीनों में, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी आपका मोस्ट विवेक प्रश्न है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न कहने का मतलब जितना इसमें प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई ही पूरा प्रश्न है। 42 प्रश्न हम लोग देखेंगे, पूरा 42 प्रश्न आपको देखिए। इस 42 प्रश्न में से अब आपको अगर 30 प्लस मार रहे हैं प्रश्न, तो समझिए कि आपका तैयारी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अगर इस प्रश्न जो मॉडल पेपर बताया जा रहा है, इस प्रश्न में से आप लगभग 20 या 25 के लपेट में है, तो समझिए कुछ आपको पढ़ने का भी ज़रूरत है। अब पढ़ने की ज़रूरत क्या है, आप लोग रिविजन करिए, ठीक है। जितना रिवीजन करेंगे आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है कि इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है, आपको बताना है। उत्पादक केंद्र माने कहना को जो लौह अयस्क कोला होता है वो कहाँ का क्षेत्र है, बादामी पहाड़ का है, ठीक है, बादाम पहाड़ का है, ठीक है, या गुरु माहिसनी के है, या दिया यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में दिया कि किरु बुरु है, ये इनमें से सभी। तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर जैसे प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन, ठीक है, अधात्विक, ठीक है, सॉरी अधात्विक नहीं लिखा है, इनमें से कौन, ठीक है, अधात्वीय खनिज है, आपको बताना है। अधात्विक खनिज है इसमें बताना, ठीक है, बॉक्साइट या लौह अयस्क या अभ्रक या तांबा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 22 का हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताएगा अधात्विक, मैंने धातु नहीं पूछ रहा है,
समझिए कि अधातु पूछ रहा है, ऐसे समझिए ना कि ये पूछ रहा है अधातु। तो धातु धातु का क्या मतलब होता है, चमक या तन्यता होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अधातु का, ऐसे समझिए ना। तरीका देखो, जो प्रश्न है उसका लिखने का नज़रिया बदला है लेकिन उसका आंसर वही होगा। ये क्या है, धातु है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 1 मिनट दोस्त, यहाँ पर जैसे बक्साइड है, बक्साइड क्या है, धातु है। लोह एस क्या है, ये भी धातु है। तांबा क्या है, धातु है। लेकिन अबरक क्या है, धातु थोड़ा नहीं, ये क्या है अधातु है। क्या है, अधातु है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, हल्का मत लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बिल्कुल शानदार तरीका से हम रिविजन करेंगे, ठीक है। समय को बर्बादी ना करेंगे, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न देखने को प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न दिया कि इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। मैंने कहने का मतलब वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें बॉक्साइट नहीं वहाँ पर पाए जाते हैं, सीधे से ऐसी बात पूछा है, ठीक है। दिया कि कोरापुट या गया या भावनगर, भावनगर जो कि गुजरात में पड़ता है, या दिया कि ठीक है संबलपुरी, ठीक है, संबलपुर बताना है, जो कि 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्या गया, ठीक है। क्या हो जाएगा गया, यानी कि गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, 24 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयले का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है, ये आपको बताना है। कितना प्रतिशत ऐसे हैं जो कि भारत में पाए जाने वाला कोयला है जो कि बिटुमिनस का, मान कितना प्रतिशत, मान जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी मान लीजिए कि लगभग यहाँ से मान लें कि 10 टन कोयला निकल गया, तो उसमें कितना ऐसे कोयला है जिसमें कि बिटुमिनस का प्रकार है, ये आपको बताना है। तो उसमें से 80% जो है वो क्या है, बिटुमिनस का प्रकार है, ठीक है। ये ही पूछा है प्रश्न, जो कि यहाँ पर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 80% हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे 25, हाँ लेकिन ये प्रश्न आप जो ऊपर वाला भी देखें हम लोग, वो भी प्रश्न आपका पूछा हुआ एग्जाम में है। ये मत सोचिएगा कि जो जो सर बता रहे हैं कि हाँ ये प्रश्न पूछा हुआ तो वहीं केवल नहीं पूछा, पूरा का पूरा आपका प्रश्न किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न दिया कि यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। विंध्यन या टारसियरी, या ठीक है यहाँ पर दिया कि धारवाड़ या गोंडवाना, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि गोंडवाना हो जाएगा, ठीक है, गोंडवाना, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया है यहाँ पर कि इन तेल, ठीक है, इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है, आपको बताना है। माने जहाँ पर तेल शोधन होता है उसमें, माने उत्तर भारत में कौन सा होता है जहाँ पर तेल शोधन नहीं होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे पानीपत दिया है, मथुरा दिया है, चेन्नई दिया है, बरेली दिया है, इनमें कौन सा जगह है जहाँ पर तेल शोधन नहीं होता है, वहीं आपसे पूछ रहा है, वो भी कहाँ, उत्तर भारत में नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्या बरेली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बरेली, ठीक है। नहीं गाना आया था बरेली के बाज़ार में, चलिए इसलिए याद रख लेना बरेली के, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि दिया है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है, ये आपको बताना है। मोस्ट विवेक प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, एकदम मोस्ट विवेक लगा लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, या मणिपाल हो जाएगा, या पिलानी हो जाएगी, आपको बताना है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कोटा हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, कोटा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट विवेक प्रश्न है, याद है तो ठीक है, लेकिन नहीं याद है तो मेरे दोस्त वीडियो को रोककर उसको याद कर लीजिए, नहीं तो ये प्रश्न आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फंस जाएंगे। और दोस्त एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप जितना रिवीजन करोगे मेरे दोस्त, नहीं नहीं होता है कि परिणाम बता देता है कि आपका मेहनत कितना है, ठीक है। अगर मेरे दोस्त आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीक़े से जब रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने का फ़ायदा आपको जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना तब उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। क्योंकि जब वहाँ पर जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो वहाँ पर एक अलग से प्रेशर होता है दिमाग पर, ठीक है। जो कि आप थोड़ा सा अगर जिसको, जैसे प्रश्न कहने का मतलब 2 बार 3 बार जिस प्रश्न को देखे हो, ये इस माने इसलिए देखोगे ताकि ये प्रश्न याद है, तो वहाँ पर बैठोगे तो दोस्त
परिसर दिमाग पर दूसरा होता है और वो प्रश्न भूलने का चांस हो जाता है। वो प्रश्न का भूलने का ना चांस रहे, इसका बस एक ही उपाय है कि उसको बार बार सब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव हो तो किसी भी सब्जेक्ट का बार बार उसको पढ़िएगा, तो क्या होगा, माइंड में सेट हो जाता है और दिमाग पर आपका कितना भी प्रेशर रहेगा, आपको वहाँ पर नज़र चल जाएगा कि नहीं इसका आंसर ये होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। इसलिए जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव हो तो उसको रिविजन करिए दोस्तों। अभी जो फिलहाल समय चल रहा है इसमें नया कुछ मत पढ़िएगा। ठीक है, जितना से जितना आप लोग को क्या करना है, केवल रिविजन करना है। ठीक है, रिविजन करिए बिल्कुल आसान तरीका से। मैंने कहने का मतलब ये है कि मन पढ़िए उसको बार बार पढ़िए, भूलेंगे नहीं। बिल्कुल आसान तरीका से, एकदम मस्त तरीका से, ज़बरदस्त आपको एग्ज़ाम देकर आएंगे। ठीक है, लेकिन कब, जब बढ़िया से रिवीजन किए रहेगा तब। एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया है कि भलाई स्टील, ठीक है, भलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है कहाँ पर। ठीक है, धनबाद से या चेन्नई से या कोटा से या कोरबा से, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर तो दोस्तों चारों ऑप्शन गलत दिया है। चेन्नई तो होगा नहीं, ठीक है, चेन्नई तो होगा नहीं, और यहाँ पर कोरबा भी नहीं होगा। धन्यवाद, ठीक है, धनबाद भी नहीं होगा, और धन्यवाद बोल रहे थे, धनबाद भी नहीं होगा, कोटा भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर इसका होना चाहिए छत्तीसगढ़ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ आपका आंसर इसका राइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, छत्तीसगढ़ होना चाहिए। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्गपुर ज़िले में ये स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, दुर्गपुर ज़िले में, जो दुर्गपुर होता है वहीं पे ज़िले में ये छत्तीसगढ़ के दुर्गपुर ज़िले में क्या है, स्थित है। इसका याद कर लेना, छत्तीसगढ़ होगा, नहीं तो दुर्गपुर जिला दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन चारों गलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ के दुर्गपुर जिले में स्थित है। कौन सा, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले पर। ठीक है, दुर्ग जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको बताना है। जो हुबली है वो सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है, बताना है। पश्चिम बंगाल में है, या कर्नाटक में है, या पंजाब में है, या गुजरात में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर 29वें प्रश्न के राइट आंसर देखा जाए तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, कर्नाटक होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो दिया है यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न दिया है कि उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, ये आपको बताना। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखिए। भुवनेश्वर में है, या पुरी में है, या कटक में है, या चिल्का में है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर आपका ए नंबर प्रश्न करेक्ट हो, यानी कि भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये सब जितना प्रश्न है हमारे दोस्त आपका एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये सब प्रश्नों को बार बार पढ़िए ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए, और आपके सामने जब एग्जाम में आ जाए तो ये प्रश्न किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। इस सब बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका मेन उपाय है कि आप लोग रिवीजन करिए। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं। भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी कब, ये आपको बताना। 1947 में, या 1951 में, या 1991 में, या 2010 में, आपको बताना है। जो कि 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, यानी कि 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब ये प्रश्न आप क्वेश्चन बैग पढ़ते होंगे, जब खरीद के लाए हैं ना क्वेश्चन बैग, तो उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ, आज जब पढ़ लिए हैं, याद है, तो पता ही चल रहा है कि हाँ ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये नहीं कहना कि हाँ ये सब जितना प्रश्न दिया पूछा हुआ, नहीं दोस्त, पूछा हुआ तो है, लेकिन जब एग्जाम में बैठे हो ना तो वहाँ पर पूछा हुआ प्रश्न भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसका उपाय एक ही है कि जितना बार रिवीजन कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीक़े से करिए। ठीक है, रिवीजन बस एक ही उपाय है, रिवीजन रिवीजन। अब फिलहाल जो अभी समय चल रहा है, गोल्डन समय है आप लोग का, इसमें नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस रिवीजन करिए दोस्त, जितना रिवीजन करेंगे आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, ये आपको बताना है। कौन सा है जो औद्योगिक जिला है, ये आपको बताना है। जैसे पहला में दिया पूर्णिया, ठीक है,
उसके बाद भोपाल या कानपुर ये आपको बताना है, ठीक है। औद्योगिक जिला है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 33 नंबर प्रश्न दिया है कि जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है कहाँ पर, ये आपको बताना है, ठीक है। देखने में ये क्वेश्चन हल्का लग रहा है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ पास, इसलिए क्या है, मोस्ट वीआईपी प्रश्न है दोस्त, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जनसंख्या घनत्व ना पूछ रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे जनसंख्या तो पूछ नहीं रहा है। यहाँ पर बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, हाँ इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ठीक है। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आएगा तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि जनसंख्या घनत्व तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जनसंख्या घनत्व दोस्त यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व जब भी पूछेगा भारत में तो आपको क्या बताना है? बिहार, ठीक है। अगर पूछेगा कि जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है सर्वाधिक, तो आपको कहाँ लगाना है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस सब बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछ देगा कौन सा देश में सबसे जनसंख्या अधिक है, देखो सबसे अधिक माने पूछ देगा किस देश में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है, तो क्या होगा? अपना भारत महान, ठीक है। जब महान है तो जनसंख्या के मामला में फिर महान रहेगा। ऐसा कैसे हो जाएगा कि जनसंख्या के मामला में महान नहीं रहेगा, ठीक है। पछाड़ दिया ना चीन को, तो यहाँ पर क्या होगा? इंडिया हो जाएगा, ठीक है। अपना इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ अगर पूछ देगा कि देश में सबसे घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, माने जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर है, तो आपको कहाँ बताना है? बताना है मकाऊ, कहाँ बताना है? मकाऊ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मकाऊ, ठीक है। देश से जब पूछेगा तो मकाऊ हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है किस देश में, तो इंडिया बता देना है। और राज्य पूछेगा भारत के अंदर कि जनसंख्या घनत्व, तो आपको बिहार बता देना है। जब जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश बताना है, ठीक है। इस सब बात को ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय, ठीक है, महामार्ग 2 हैं, ये आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक है। जो राष्ट्रीय महामार्ग 2 है आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको बताना है, ठीक है। जिसको नहीं बोलते NH, ठीक है, वहीं बताना है कि माने कहाँ से कहाँ तक बताना है। दिल्ली से अमृतसर तक है, दिल्ली से अमृतसर, ठीक है, या आपको दिल्ली से कोलकाता, या पटना से पूर्णिया, या पटना से दरभंगा, ये आपको बताना है, ठीक है। बताना है किसके बीच हैं, ये आपको बताना है, माने कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दिल्ली से कहाँ से है? कोलकाता तक है, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हल्का मत लीजिएगा प्रश्न को दोस्त, आ जाएगा तो फिर फंस जाएंगे, इसलिए रिवीजन करिए और ध्यान से पढ़िए दोस्त, ठीक है। अगर दोस्त मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं मेरा भाई मेरा बहन, ठीक है, अगर आप लोग का वीडियो अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, या आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि हाँ जो सर बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, ये एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न है, तो प्लीज़ मेरा दोस्त मेरा भाई मेरा बहन प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग डालें आप लोग का परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो आप लोग का मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाए और वहाँ से आप वीडियो देख ले, ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीका वाला हो जाए, ठीक है। नहीं तो फिर तो एग्ज़ाम में यार रिवीजन नहीं करोगे दोस्त तो फिर वहाँ पर समस्या हो सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए 35वां प्रश्न दिया है कि 2001 में संडकों को सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य था, ये आपको बताना है। 2001 में माने संडकों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट, यानी केरल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? केरल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न दिया है कि दक्षिण, ठीक है, रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। जो दक्षिणी रेल मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है, ठीक है। जब भी दक्षिणी पूछेगा तो आपको लगा देना है कहाँ पर? चेन्नई लगा देना है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान करिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा 2019 में प्रश्न ये पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या होगा? 19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉरी 19 कह रहे हैं, यहाँ पर चेन्नई हो जाएगा। 36 का राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रमुख, ठीक है, पतनों की संख्या है आपको बताना है। जो भारत में प्रमुख पतन है उसकी संख्या कितना है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बी लिखा है लेकिन फिलहाल प्रजेंट में आपको 13 होगा, ठीक है। क्या होगा? प्रजेंट में आपको 13 होगा, ठीक है।
प्रेजेंट में आपको कितना होगा 13 होगा, लेकिन यहाँ पर 12 दिखा रहा है। कहीं कहीं आपको 14 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको फिलहाल 13 ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर 12 दिया है तो मान लीजिए, जब 13 नहीं दिया है तो 12 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 12 भी दिया है 13 भी दिया है तो वहाँ पर मेरे दोस्त 13 लगाइएगा, क्योंकि 13 अभी प्रेजेंट में हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे 38वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, आपको बताना है। माने वायु परिवहन माने हवा में चलने वाला जो है, जैसे जहाज है, उनका माने शुरुआत कब हुआ था बताना। 2001 में या 1911 में या 1921 में या 1931 में, आपको बताना है। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर मेरे दोस्त यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, यानी कि 1911 में शुरुआत हो गया था हवाई जहाज़ का। ठीक है, क्या होगा, शुरुआत हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है 49 नंबर प्रश्न दिया है। ठीक है, 39वां प्रश्न, 49 नहीं। ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया था, ये आपको बताना है। जो ऑल इंडिया रेलवे है, सॉरी ये रेडियो है, जो हमारा संचार था उस समय, समाचार का पत्र से समाचार सुनने का, तो उसको बताना है कि कब आया था अस्तित्व में, यानी कि उसका माने हम लोग उपयोग कब से करने लगे थे, ये आपको बताना है। 1957 से या 1936 से या 1999 से या 1911 से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1936 से क्या अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, हल्का मत लीजिए दोस्ती प्रश्न को, ये मॉडल पेपर पूरा एकदम VVI है। ठीक है, पूरा का पूरा इसमें हल्का मत लीजिए, एकदम मन से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए दोस्त। जहाँ पर ईमानदारी से पढ़ाई हो रहा है वहीं पर पढ़ना चाहिए। ठीक है, फालतू के बकवास जहाँ रहा वहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस सब बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त अगला बात दिया है यहाँ पर 40वां प्रश्न दिया है कि कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है। जो कोलकाता का पतन है वो किस नदी पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। महानदी है, हुगली है, नर्मदा है, सोन हो जाएगा। ठीक है, जो कि 40 का राइट आंसर क्या होगा हुगली, यानी कोलकाता किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एकदम मोस्ट VVI प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त सेकेंड लास्ट प्रश्न है, दिया है कि भारत का विशालतम कंटेनर पतन है, ये आपको बताना है। विशालतम कंटेनर यानी कि भारत का नंबर 1, आपको ऐसे समझिए सबसे बड़ा। तो क्या कंडला हो जाएगा या हल्दिया हो जाएगा या बम्बई हो जाएगा या जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, जो विशालतम कंटेनर के रूप में जाना जाता है, किसको, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब प्रश्न को। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और कुछ हम लोग सब्जेक्टिव भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया हुआ कि इनमें दिया कि इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है, आपको बताना है। जो मासूरी है, या यहाँ पर दिया है कि उडगम मांडलम, ठीक है, या माउंट आबू या अंकलेश्वर, ये आपको बताना है कौन है जो पर्यटन में नगर में नहीं आता, यहीं आपको बताना है। तो 42 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उडगम माल, ठीक है, माडलम हो जाएगा। क्या होगा, उडगम माडलम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर दिया है, सॉरी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया है दोस्त, यहाँ पर यही क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों को नाम लिखिए। ये आपका मोस्ट VVI प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इस सब प्रश्नों को हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं ऊपर। इस सब प्रश्नों का आपको एक बार रिवीजन कर लेना है लिख के प्रश्न के। जैसे यहाँ पर प्रश्न समझिए कि एग्जाम में दिया हुआ है प्रश्न, और इसका आंसर अपना लिख के एक बार देख लेना है। ठीक है, और मिला लेना है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ा दे रहे हैं। जैसे 2 नंबर में दिया कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 3 नंबर में दिया कि मानव विकास के 4 स्तंभों को उल्लेख करिए। एकदम ऐसे ही प्रश्न, एकदम बिल्कुल ही सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न दोस्त है। ठीक है, चलिए हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा दोस्त। जितना रिवीजन करेगा आप ही लोग के लिए फायदा रहेगा दोस्त। वहाँ पर एक मुंह में जो होता है ना, चेहरा पर, मुंह पर जो चेहरा होता है ना दोस्त, वहाँ पर वो चमक सा लेकर लौटोगे जब पूरा का पूरा एग्जाम देकर, जब पूरा का पूरा क्या बोलते हैं 40 में जब 50 में, सॉरी 80 में जब 40 सही मारोगे ना, तो एक आपका चेहरा पर एक अलग सी लाइट आ जाती है। ठीक है, जब वहाँ से हंसते हुए बाहर निकलोगे स्कूल से, तब कहोगे अरे यार तुम इतना खुश रह रहे हो, तो पता चल जाता है कि आपका, नहीं कहा जाता है कि परिणाम ही बता देता है कि मेहनत कैसा है, तो लोग समझ जाएंगे कि यार पूरा का पूरा एकदम ठोक के आ गया है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है,
देख लीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए ठीक है, ये सब प्रश्न देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए, धीरे धीरे हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। रिवीजन जितना बार रिवीजन करेगा आप ही लोग के लिए फायदा रहेगा, ठीक है। अगर दोस्त मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग डालते हैं तो आप लोग का मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाए और अपना बेहतरीन वाला रिवीजन कर ले, ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना रह जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।